हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि अब तक जितना पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज नए टॉपिक के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। ये टॉपिक नया का मतलब नया चैप्टर नहीं है। जो सेकंड चैप्टर है दर्शन का और सिद्धांत का, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है। तो मैं सोची आज इसको ख़त्म ही कर देती हूँ। ये चैप्टर 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इन 2 चैप्टरों से मैं आपका ही मतलब वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का टेस्ट ले लूँगी। वो आप देख लेना। वैसे तो मैं लाइव नहीं आती, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अब चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं मात्र एक नज़र में। पहले आप इसको देख लो, क्लियर कर देती हूँ, फिर 2 पॉइंट समझा दूँगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट ए ग्लैंस, मतलब एक नज़र में। प्रसार शिक्षा, इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए लिखा हुआ है इसमें, नंबर 1 क्या है? ये स्थानीय नेतृत्व पे आधारित है। जितना पीछे आप पढ़े हो ना, सारा कुछ यही है, उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो नया है। बस है आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। पहला है स्थानीय नेतृत्व, दूसरा है स्थानीय नेतृत्व का मतलब समझ गए हैं कि प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ का कोई नेता या लीडर होना चाहिए जो स्थानीय नेतृत्व करता हो, क्योंकि उसको लोग आइडियल मान के, आदर्श मान के उसकी बातों को मानेंगे। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रसार शिक्षा को स्थानीय नेतृत्व करने वाले की ज़रूरत पड़ती है। अनौपचारिक शिक्षा, ये औपचारिक है नहीं, अनौपचारिक है। अनौपचारिक इस तरह है क्योंकि न इसका कोई सिलेबस होता है, न इसका कोई टाइम टेबल होता है, न ये डिग्री ओरिएंटेड होती है। मतलब इस ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने के बाद मुझे कोई डिग्री मिलेगी, मुझे कोई नौकरी मिलेगी। ये कैसी शिक्षा है? इससे बस कार्यकुशलता में निपुणता आती है, कार्यकुशलता में निपुणता आती है। और ग्रामीणवासी जो है उनका एक होता है ना, स्तर ऊंचा करने के लिए, उनके कौशल में विकास करके उनके स्तर को ऊंचा करने की शिक्षा है सतत शिक्षा ऐसी है कि अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ सतत इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हर अवस्था के लोगों को दी जाती है, हर एज के लोगों को दी जाती है, हर स्टेज के लोगों को दी जाती है। इसलिए कैसी शिक्षा है? सतत शिक्षा है, जो लगातार चलती रहती है। इसके लिए कोई एक एज बाउंडेशन नहीं है कि इतनी एज से इतनी एज वालों के लिए दी जाएगी। जैसे अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं, छोटे बच्चे का मान लीजिए आपको एडमिशन करना है, तो बहुत सारे रूल होते हैं ना कि 3 साल का बच्चा होना चाहिए, 4 साल का बच्चा होना चाहिए, इतने साल में इतना साल कंप्लीट कर लेना चाहिए, आप ये एग्ज़ाम इतनी बार दे सकते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं ना औपचारिक शिक्षा में। तो ये अनौपचारिक में इन सब चीज़ों की बाध्यता नहीं होती है। अगला, गैर संस्थागत शिक्षा। संस्था का मतलब क्या होता है? विद्यालय भी संस्था ही है ना। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो क्या एक संस्था है, वहाँ आप अपना एडमिशन करवाते हैं। इसमें की कोई संस्था नहीं है। ये खुले गगन के नीचे, आकाश के नीचे, जहाँ मन करे, जहाँ आप सरल हो किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसका आपके हिसाब से ही दी जाने वाली शिक्षा है। इसलिए इसे कैसा कहा? गैर संस्थागत शिक्षा है। इसके लिए कोई स्कूल, कोई विद्यालय, कोई मतलब कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई किसी प्रकार कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता। इसलिए कैसा कहा गया? गैर संस्थागत शिक्षा है। अगला है सहयोग की भावना पर आधारित। तो आप आगे कितनी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किस पर आधारित है? सहयोग की भावना पर आधारित है। क्योंकि अगर प्रसार शिक्षा में प्रसार शिक्षा को मतलब आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रसार कार्यकर्ता करता है। और प्रसार कार्यकर्ता किसको शिक्षित करता है? तो ग्रामीणों को करता है, क्योंकि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना होता है। तो जब इन दोनों में इंटरेक्शन नहीं होगा ना, मतलब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणवासी के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, ग्रामीण इनका सहयोग नहीं करेंगे, तो ये शिक्षा सफल ही नहीं होगी और आगे ही नहीं बढ़ेगी। इसलिए कहा गया कैसे? सहयोग की भावना पर आधारित है। स्वैच्छिक शिक्षा है, किसी के ऊपर कोई बोझ है, कोई दबाव नहीं कि आपको एक चीज़ सीखना है तो सीखना है। जैसे होता नहीं कि अगर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आपको ये चैप्टर आज याद करके आना है, तो आप रात करो चाहे दिन करो, आपको वो चैप्टर याद करके जाना ही जाना है, टीचर को सुनाना ही। जैसे आज मान लो जो हिंदी का पेपर है, तो आपको हिंदी रात भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, जैसे भी करो, कल हिंदी का पेपर है, आपका बढ़िया होना चाहिए। तो उसको उस दिन हिंदी का ही पेपर होगा और आपको उस दिन उसी को बढ़िया से पढ़ के जाना पड़ेगा। तो इसमें ये आपकी स्वैच्छिक शिक्षा, आपकी शिक्षा पे आधारित, मतलब आपकी स्वेच्छा पे आधारित है। आपका जैसा मन करे, जब मन करे, जिस चीज़ को सीखने का मन करे, आपको उस चीज़ के बारे में मतलब ज्ञान ले सकते हैं। प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है। लचीली शिक्षा है, परिवर्तनशील है। मतलब क्या है? आपको मैंने इलास्टिक का एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आप इलास्टिक को जिधर चाहो मोड़ दो अपने शरीर के अकॉर्डिंग। वो चीज़ जैसे कपड़ों में कि स्ट्रेचेबल जीन्स आती है, स्ट्रेचेबल कपड़े आते हैं हम आजकल, तो उसमें क्या होता है कि उसको आपने डाला तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं। तो वही चीज़ कहा गया कि इतनी लचीली शिक्षा है कि ये आपके हिसाब से चलती है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको इस शिक्षा के अनुसार, जैसे होता नहीं मैथ है, 10th में मैथ पढ़ना है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि सबके लिए आवश्यक है। तो चाहे किसी को आता हो या ना आता हो, वो सब लोग पढ़ेगा। होता नहीं 8 तक या सब लोग को गणित पढ़ना है, चाहे किसी को आता हो या ना होता है, लेकिन उसको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन लचीली शिक्षा कहने का मतलब ये कि नहीं, इसमें जो आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शिक्षित किया जाएगा। शिक्षित करने का मतलब कुशल आपको किया जाएगा उस चीज़ में।
परिवार केंद्रित शिक्षा मतलब ये कहने का मतलब परिवार की पहुंच से है सब, मतलब परिवार के ये परिवार केंद्रित शिक्षा है। जैसे आगे आपने पढ़ा था ना कि समाज की दूरी क्या, यहाँ पे देखिए आपने लिखा था एक पॉइंट, मैं आपको इसलिए दिखा देती हूँ कि आपको चीज़ें क्या हों, रिमाइंड हो जाए। देखिए आपने यहाँ पे एक चीज़ मिल्ट्रेड हार्टन ने आपको कहा था, किसने कहा था? मिल्ट्रेड हार्टन ने, कि प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोच्च होता है और किसी सभ्यता की मूलभूत इकाई क्या, उसका घर है। अब मानव जाति का पहला प्रशिक्षण कहाँ है? समूह परिवार है। तो ये कैसी है? फैमिली को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, परिवार केंद्रित शिक्षा है। अगला है सभी लोगों के लिए शिक्षा। ये हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, सभी के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये इसमें कहते हैं ना, आगे आप पॉइंट पढ़े थे कि प्रसार कार्यकर्ता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। सिद्धांत क्या है? तो निरपेक्षता की भावना, तो वो निरपेक्ष होना चाहिए। उसमें सभी चीज़ों के प्रति क्या होना चाहिए? सद्भावना की बात होनी चाहिए। वही क्या, सभी लोगों के लिए शिक्षा। व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा, ये कैसी शिक्षा है? व्यवहारिक है, सिद्धांतिक नहीं, सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये ऐसे करना है। ये व्यवहारिक, इसको आपके व्यवहार में परिवर्तन करने वाली शिक्षा है। और कैसी? क्रियात्मक, करके देख के अब विश्वास करने वाली शिक्षा है। व्यापक शिक्षा, विस्तृत कार्यक्षेत्र, कैसी शिक्षा व्यापक है? जिसमें हर वर्ग को शिक्षित करना है, हर हर संप्रदाय को शिक्षित करना है, समाज को शिक्षित करना है। तो वहाँ वहाँ के लोगों के हिसाब से उनके कौशल को सिखाना है, उनके क्षमता के हिसाब से उनको बताना है। तो ये व्यापक तो हुआ ना भाई, इसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि सभी लोगों को, इतने लोग हैं, सबकी अपनी सोच, सबके अपने विचार, सबकी अपनी बात, और सबके अकॉर्डिंग बताना है। तो इसका मतलब ये व्यापक हो गया। और मतलब हर जगह होता है ये प्रसार। प्रसार शिक्षा का मतलब है तो फैलाना। जब ये व्यापक है तभी तो फैल रहा है। विस्तृत कार्यक्षेत्र, इसका क्या है? कार्यक्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। मतलब ये जहाँ पे, मतलब ये जो इसका वर्क एरिया है ये बहुत ही बड़ा है। बड़ा तो रहेगा क्योंकि सभी लोगों के हिसाब से चीज़ें, खेत पर जाके, मतलब देखिए आप ये देखेंगे शिक्षण विधियाँ हैं, तो उसमें क्या, आप खेत पे जाके सेमिनार हो गया, प्रदर्शनी हो गया, मतलब किसी भी तरीके से जो आप सीखो, खेत से लेके एक क्या कहते हैं, मीडिया तक की बातों को कहा गया है कि मतलब आपको हर तरीके से आपको शिक्षा दी जाएगी। मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग है ना, और जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, वही क्या है? प्रसार शिक्षा है। शैक्षिक प्रक्रिया, एक शैक्षिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको, तो मतलब कहने का है कि कुछ चीज़ों को एक के बाद एक बताया जाता है, और जैसे होता है ना, एक स्टेप बाय स्टेप। इसलिए कैसी शैक्षिक प्रक्रिया स्व प्रेरित शिक्षा है। कहने का मतलब है, जब आप, वही कहते हैं सेल्फ हेल्प की भावना, जब आप अपने अंदर सेल्फ हेल्प की भावना लाओगे, खुद से प्रेरित होगे किसी काम को करने के लिए, खुद से आपके अंदर इच्छा जागेगी, तभी प्रसार शिक्षा क्या होगी? सफल होगी। और यही इसकी विशेषता है। अब आपको मैंने टू द पॉइंट बता दिया है, मतलब पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए एग्जाम में 3 इसमें से दे देता है, एक कोई और था, तो आप समझ जाएंगे ना कि हाँ, हमने क्या क्या इसकी विशेषताएं देखी थी। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको जानने में, सीखने में या समझने में थोड़ा कठिनाई ना हो, क्योंकि वन वर्ड्स में किसी चीज़ को बताना और थोड़ा एक्सप्लेन करने में माइंड में ज़्यादा सेटअप हो जाता है। तो दिया प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जनता, पिछड़ा वर्ग, अभावग्रस्त एवं गरीब लोगों के कल्याण और विकास से संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, प्रसार शिक्षा किससे संबंधित है? ग्रामीण जनता में। ग्रामीण जनता में भी बहुत लोग होते हैं, बहुत उच्च वर्ग के होते हैं, बहुत आगे होते हैं, उनके नहीं, पिछड़े वर्ग के लिए, अभावग्रस्त लोगों के लिए, जिसको कोई किसी हर चीज़ को पूर्णता नहीं है, किसी न किसी चीज़ का अभाव है, गरीब लोगों के कल्याण एवं विकास से संबंधित ये शिक्षा है। लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना ही इसका उद्देश्य है। यह नवीन विचारों, सूचनाओं, तकनीकों को ग्रामीणों तक पहुँचाता है। यह लोगों को स्वयं की सहायता, सेल्फ हेल्प द्वारा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग तथा देख कर विश्वास करने, सीइंग इज बिलीविंग पर बल देता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अब इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो मैं आपको पूरी बुक पढ़ा रही हूँ, एक एक लाइन समझा रही हूँ। तो हम आशा करते हैं कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपको मतलब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि आपको फिर से इसको रिवाइज़, आपका एक, अगर जो बिगिनर है उनको तो पढ़ने में आसानी होगी, और जिसका बहुत अच्छा तैयार हो उसको अगर कहीं काम कर रहे हैं कुछ भी, तो उनका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, लोगों को स्वयं की सहायता, सेल्फ हेल्प तथा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग तथा देख कर विश्वास करने, सीइंग इज बिलीविंग पर बल देता है। यह लोगों को नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है तथा उन्हें इनका उपयोग करना सिखाता है। यही चीज़ें कहीं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, विशेषता देख लीजिए। प्रसार शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला क्या? अनौपचारिक शिक्षा। आपको मैंने बताया था इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, जिसके लिए कोई संस्था नहीं होती, कोई बाध्यता नहीं होती। प्रसार शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है।
यह कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी विषय पर दी जाती है। इसके लिए विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण संस्थान की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका क्षेत्र देख लीजिए, जैसे यह कृषकों को उनके खेत पर, मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी बच्चे, पशुपालकों को गौशाला पर, मुर्गी पालकों को मुर्गी पालन जहाँ करते हैं वहाँ पर, गृहिणियों को घर में जाकर और नवीन तकनीकों को अपनाने की प्रक्रिया समझाई जाती है, उसे सिखाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा, कंटिन्यूअस एजुकेशन। प्रसार शिक्षा प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा है जिसका कहीं कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। यह शिक्षा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं और समस्याओं से जुड़ी हुई है। अतः आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, आप समझ गए, आवश्यकताएं अनंत होती हैं, तो इसलिए इसका अंत भी नहीं है। और ये उन्हीं चीज़ों, आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ब्लर करके आ रहा है, इसलिए हम कैमरा थोड़ा देख लेते हैं। आगे है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसलिए से इस प्रकार प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली शिक्षा है। गैर संस्थागत शिक्षा, नॉन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। प्रसार शिक्षा गैर संस्थागत, नॉन इंस्टीट्यूशनल शिक्षा है। यह शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र की सीमा से बाहर दी जाती है। यह शिक्षा किसी भी प्रकार के सामाजिक तथा संस्थागत नियंत्रण में जकड़ी हुई नहीं है। इसके लिए विद्यालय का कक्षा का क्लासरूम होना जरूरी नहीं है। यह लोगों की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में देकर दी जाती है, ध्यान में रखकर। सहयोग की भावना, बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। प्रसार शिक्षा सहयोग की भावना पर आधारित है। प्रसार शिक्षा किस प्रकार की भावना पर आधारित है? तो सहयोग की भावना पर आधारित है। यह लोगों में आपसी वैमनस्य, कटुता, वैरभाव, ईर्ष्या आदि को भुलाकर मिलजुल कर कार्य करने की भावना को विकसित करती है। मैं आपको आगे इस चीज़ को क्लियर भी कर दी कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय आदि को मिटाकर एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। इसीलिए ये शिक्षा तभी सफल होगी जब इसमें सहयोग की भावना होगी। सहिष्णुता के अभाव में लोग छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाकर झगड़ लेते हैं, मारपीट, खून खराबा कर लेते हैं। ये बातें किसी भी स्वास्थ्य समाज का निर्माण नहीं करती। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ सहिष्णुता की भावना होगी वहाँ पे बहुत कंपटीशन, एक दूसरे से वैमनस्य की भावना होगी। लेकिन जो सहयोग की भावना होती है ना, उसमें एक दूसरे, कोई गिर रहा है तो पहले उसको उठा लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, ऊंच नीच, धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से परे होकर दी जाने वाली शिक्षा है। क्योंकि समाज में तो हर तरीके के लोग रहते हैं। समाज बना ही किससे? प्रत्येक जाति संप्रदाय के लोगों से मिल के ही बना है। तो बस वही शिक्षा, और ये सबकी शिक्षा है, तो इसका मतलब है कि सभी के लिए है। शैक्षिक शिक्षा, वॉलंटियर एजुकेशन। प्रसार शिक्षा में स्वेच्छा अर्थात स्व की शिक्षा, अपनी इच्छा पर बल दिया जाता है। ग्रामीण अपनी रुचि के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्हें ज़बरदस्ती बिठाकर शिक्षित नहीं किया जाता। उन्हें कहाँ शिक्षा दी, परंतु उन्हें शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना पड़ता है। देख रहे हैं, प्रयत्नशील, बराबर का ध्यान देना पड़ता है उनकी चीज़ों में। नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिए घर पर जाकर, खेत पर जाकर संपर्क करना, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, परंपराओं आदि को दूर करने के लिए सब तब तक प्रयास किए जाते हैं जब तक उन्हें ज्ञान, मनोवृत्ति, सोच, व्यवहार में परिवर्तन ना आ जाए। इसी कारण प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा, वॉलंटियर एजुकेशन है। यह शिक्षा इस तरह की शिक्षा नहीं है कि आपको नवीन तकनीकों को अपनाना ही होगा, अमुक कीटनाशकों प्रयोग कर, मतलब कि आपको बाध्य नहीं कर सकते, आपके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपका मन करे तो करिए, आपका मन करे तो नहीं करिए। और जो चीज़ें होती है ना, स्वयं से अगर आप किसी चीज़ को देख के, उसके परिणाम को देख कर एक्सेप्ट करते हो ना, तो वो आपके प्रभाव उसका कितना रहता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है। अतः स्पष्ट है कि यह शिक्षा स्वैच्छिक है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि आप स्वयं की सहायता करके, स्वयं के प्रयासों से किस तरह से नवीन तकनीकों का प्रयोग करके अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। अगला पॉइंट है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। प्रसार शिक्षा लचीली शिक्षा है। प्रसार कार्यक्रम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय किए जाते हैं। इस शिक्षा की प्रवृत्ति ऐसी होती है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सके। आपको मैंने इलास्टिक का एग्जाम्पल दिया था, उससे आपको ये 100% क्लियर हो गया होगा।
इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। प्रसार कार्यकर्ता कृषकों के लिए धान का उन्नत बीज बोने के लिए कार्यक्रम बनाया है तथा उसके लिए उर्वरक, कीटनाशक, विषय विशेषज्ञ आदि की भी व्यवस्था की है, परंतु वर्षा न होने के कारण किसानों के खेत में पानी नहीं है और न ही उस गांव में पानी का कोई दूसरा साधन है। ऐसी स्थिति में धान की फसल को उगाने वाला कार्यक्रम को बीच में रोकना होगा। मतलब कहने का मतलब उस कार्यक्रम को बीच में रोक के कोई किसी और प्रकार के बीज और प्रकार की खेती वहाँ पे लाके जो कम पानी में पैदावार हो जाए उसको बताया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आपको मतलब एक निर्धारित नहीं कर दिया कि आपको वही बताना, चाहे पानी रहे चाहे मत, नहीं, वहाँ पे उसको बदल के आपको जो, क्योंकि वो आपके लिए उचित उस वक्त के लिए नहीं है, तो उस समय आपको जिस चीज़ मतलब जो आपके लिए सूटेबल है आपको वो चीज़ का आपको प्रीफर मतलब आपको दिया जाएगा या प्रीफर किया जाएगा। परिवार केंद्रित शिक्षा, फैमिली सेंटर्ड। प्रसार शिक्षा परिवार केंद्रित, फैमिली सेंटर्ड होती है। देखिए परिवार केंद्रित होती है, आगे आपने मिल्ट हार्टन ने 4 दिए ना कि उसमें प्रजातंत्र प्रमुख है, जनता, फिर घर धुरी है, इकाई है, फिर उसमें परिवार शिक्षित करने की इकाई, ऐसे करके, तो वही चीज़ है। किसी भी सुंदर स्वस्थ सुसंगठित समाज का निर्माण तभी होगा जब परिवार खुशहाल होगा। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ही किसी निर्णय को लेते हैं और वही निर्णय मान्य होता है। कहने का मतलब है, आप यहाँ से देखो, प्रसार शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित न होकर पूरे परिवार पर केंद्रित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को उन्नत एवं सुखद बनाना है। परिवार को खुशहाल बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित किया जाता है, उसे संतुलित पौष्टिक भोजन के बारे में बताया जाता है। कहने का मतलब है 0 से लेके 100 की बात के मतलब आपको घर में एक सदस्य को, अंतिम बिंदु का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे अंतिम बिंदु तक दी जाने वाली शिक्षा है, मतलब कि एक घर की जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती ना, उनके घर में जाके उनको शिक्षित करेंगे, लेकिन वहाँ से एक महिला से लेके घर के मुखिया तक, घर के एक छोटे मेंबर से लेकर मुखिया तक सबको शिक्षित करेंगे, उसके बारे में सबको बताएंगे। यही इसी प्रकार की शिक्षा, इसलिए से परिवार केंद्रित कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा परिवार केंद्रित तथा परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति चाहती है। सभी लोगों के लिए शिक्षा, ये सभी किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए परिवार, जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय को ध्यान में रखकर दी जाती है। आगे है व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा। प्रसार शिक्षा व्यवहारात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षा है। यह लोगों को सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देता, न ही उन्हें भाषा, व्याकरण, गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य का किताबी ज्ञान देता है। यह उन्हें कैसा देता है, उन्हें करके व्यवहारिक ज्ञान देता है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों को यह नहीं बताता कि अनाज में कौन कौन से पौष्टिक तत्व उपस्थित हैं, वो ये बताता है कि किसानों को फसल उत्पादन को बढ़ाने के विभिन्न तरीके बताए जाते हैं। उसकी पौष्टिकता को नहीं बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं, ये बताया जाएगा। उसमें कल्याण कैसे, मतलब सिद्धांत पे आधारित नहीं, व्यवहार पर आधारित, उसको करके दिखाया जाएगा। उर्वरकों का उपयोग करना सिखाया जाता है, कितनी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करें, इन बातों की जानकारी दी जाती है। उन्हें यह नहीं बताया जाता कि अमुक कीटनाशक में कौन कौन से रसायन हैं तथा प्रयोगशाला में कैसे किस तरह से। केमिस्ट्री में आपको क्या बताया जाता है, तो कहते हैं ना जल का सूत्र H2O। तो अगर अगर प्रसार शिक्षा में जल का अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप कह सकते हैं कि ये जल है, ये हमको इसका मुख्य स्रोत ये है, ये हमें ऐसे प्राप्त होता है, बारिश का जल ऐसे मिलता है, जल को ऐसे संरक्षित कर सकते हैं, जल में ये सब कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो जल हमारा दूषित नहीं होगा, ऐसे। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पहले आपको जल शब्द लेंगे ना, तो उसका पहले रासायनिक सूत्र क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर बना है। प्रसार शिक्षा में नहीं बताया कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर जल बना है H2O, ऐसे नहीं बताया जाएगा। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा, जल मिलके किससे बना है, कैसे तैयार हुआ है, कितने अणु किसकी ज़रूरत पड़ी, तो उससे आपको रासायनिक ज्ञान मतलब केमिस्ट्री में ऐसे बताया जाएगा। लेकिन जब आप एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसके उपयोग क्या है, उससे लाभ क्या है, उससे हानि क्या है, इन चीज़ों को आपको बताया जाएगा। उसको संरक्षित कैसे किया जा सकता है, वो आपके लिए उपयोगी कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें। विस्तृत कार्यक्षेत्र, ब्रॉड स्कोप। प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम अत्यंत ही विस्तृत एवं व्यापक है। यह मानव जीवन की समस्याओं से संबंधित है। समस्याएं किसी एक विषय पर आधारित नहीं होती बल्कि अनेक विषयों को अपने में उलझाए रखती हैं। इस कारण इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है। और यहाँ पे आप देखिए प्रसार शिक्षा के क्षेत्र को 3 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है। मनुष्य के निजी विकास का क्षेत्र, मतलब मनुष्य का स्वयं का विकास, फिर जिस परिवेश में रहता है वहाँ का विकास, फिर उससे क्या होगा, उनके संसाधनों का विकास। अगर स्वयं का विकास होगा तो परिवेश का विकास होगा, परिवेश का विकास होगा तो उस अच्छे संस्थानों और साधनों का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा।
और फिर देखिए इन फिर अगला शैक्षिक प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया है। इसमें लोगों को साक्षर बनाने के साथ ही साथ जीवन के तौर तरीके, जीवन जीने की कला को भी सिखाया जाता है। इनके रूढ़ियों, भ्रांतियों, अंधविश्वासों को त्यागना सिखाया जाता है। अनपढ़ तो उन्हें अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है ताकि पढ़ लिख सकें, अपने हस्ताक्षर कर सकें। निरक्षरता को दूर करने, प्रौढ़ शिक्षा क्या है? शिक्षा ही तो है। निरक्षरता को दूर करने में प्रसार शिक्षा का अमूल्य योगदान है। अनपढ़ निरक्षर व्यक्ति न तो अपना हित कर सकता है न औरों का। कहने का मतलब ये, अनपढ़ व्यक्ति किस पे मतलब डिपेंड होता है? वो भाग्य पर डिपेंड होता है कि भगवान चाहेगा तो ये होगा, हमारी भाग्य में ये चीज़ होगा तो हमको मिले। प्रसार शिक्षा शैक्षिक विधि है, शैक्षिक है, लेकिन किस प्रकार की? व्यवहारिक रूप से, न कि सैद्धांतिक रूप से दी जाने वाली शिक्षा है। आप इस चीज़ को गौर करिएगा। स्थानीय या ग्रामीण नेतृत्व, तो गाँव की राजनीति बड़ी गंदी होती है। यदि गाँव का नेता नहीं चाहेगा तो प्रचार करता चाहे कितना भी दम लगा लेगा, कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकता। आपको हमने बताया था ना कि मतलब वो एक आइडियल मान लेते हैं किसी को, किसी से गाँव का प्रधान हो गया, मान लीजिए ग्राम प्रधान, तो वो गाँव का आइडियल ही होता है। अगर वो किसी काम को कहेगा तो लोग उसे मानेंगे, क्योंकि उसे ही वो चुने रहते हैं स्वेच्छा से। कितने मेंबर उठते हैं, उसमें से स्वेच्छा से उसको वो चुनते हैं, उसको उस कुर्सी पे बैठाते हैं, तो वो उनको आइडियल ही मानते हैं। तो अगर वो ग्राम प्रधान गांव वालों को कुछ कहेगा ना तो वो उनकी बातों को सुनेंगे। वही चीज़ क्या कहा गया है कि मतलब गांव का कोई नेता होता है, लीडर होता है, स्थानीय नेतृत्व की ज़रूरत होती है। अब देखिए गाइस, चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और मैं कल तो मैं सोच रही हूँ पूरा 1 लाइनर 2 चैप्टर का एक क्वेश्चन टाइप का पूछ लूँ आप लोगों से, आप लोग देख लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर मैं चैप्टर वाइज बताऊंगी, क्योंकि जानते हैं चैप्टर वाइज पढ़ने से मैं सोचती हूँ तो आगे से ये पढ़ा दूँ, पीछे से कुछ और पढ़ा दूँ, ऐसे कर देती। लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होता है ना, ये चीज़ें दिमाग में फीड हो जाती हैं कि मैंने इस चैप्टर में ऐसे पढ़ा था तो फिर ऐसे पढ़ा था, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते तो आप उस चीज़ को रिलेट कर पाते हो। लेकिन अगर आगे पीछे ऐसे पढ़ोगे तो आपको चीज़ें, मैं पढ़ाने को तो पढ़ा दूँगी, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो कमेंट बॉक्स में भी बताना कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाओ या जो पहले अच्छा लगे उसको पढ़ाओ, तो मैं वैसे पढ़ाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो ये प्रसार शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक ब्रांच है आपका। तो मैं टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपको आराम से बताती हूँ, क्योंकि अगर पहले क नहीं बताया जाएगा और किसका लिखना सीख नहीं सकते आप, तो अगर पहले इन क्वालिटी को नहीं जानेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे प्रसार शिक्षा क्या है। इसलिए मैं सोच रही हूँ आपको टू द पॉइंट, टू द चैप्टर मैं आपको बताऊँ, चैप्टर वाइज हर चीज़। अगर आपको कोई सजेशन होगा हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ, और एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर फिनिश हो गया है, कल मैं इन दोनों चैप्टर का क्वेश्चन करवाऊंगी 1 लाइनर। और अगर आपको मेरा चैनल और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। थैंक यू।